So hello class, now this is a part 2 of explanation of this chapter. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि उसके फादर स्वामी को अपने ऑफिस रूम में लेके जा रहे थे और लास्ट में उसकी मदर ने अपील की थी कि ये हॉल में भी सो सकता है ना। फिर उसके फादर क्या बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो फादर सेड, एंड स्वामी स्लंग बिहाइंड हिम विद बॉड हेड। फादर ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं लगता है कि उसको हॉल में सोना चाहिए, और स्वामी धीरे धीरे चाल से सर हिलाते हुए अपने फादर के पीछे गए। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। स्वामी ने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। उन्होंने अपने फादर से क्या बोला कि आपका जो रूम है, ऑफिस रूम है, वो बहुत ज़्यादा डस्टी होगा, धूल होगी वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियंस होंगे, मतलब बिच्छू होंगे। किसके पीछे? लॉ बुक्स के पीछे। सो देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। उन्होंने क्या बोला, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, डस्ट वस्ट नहीं है, बिच्छू नहीं है, तुम चाहो तो बेंच पे भी सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम? तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया स्वामी ने कि क्या मैं लैम्प जला सकता हूँ, मतलब लाइट जला सकता हूँ रूम में? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें डार्कनेस से डरना नहीं है, ये सीखना होगा, ठीक है? मतलब डार्कनेस का जो डर है वो भगाना होगा। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ आदत बनाने की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपनी अच्छी आदतों को डालना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? फिर उसने लास्ट रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप डोर तो ओपन रख सकते हैं। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो ग्रैनी साइड एट नाइट। तो उसके फादर ने बोला ठीक है, चलो तुम डोर ओपन रख लेना, बट तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना बेड बिस्तर वगैरह लेके ग्रैनी के पास नहीं जाओगे रात में। इफ़ यू डू इट माइंड यू आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक एट योर स्कूल। उन्होंने क्या बोला, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम ये याद रखना कि तुम अपने स्कूल में हंसी का पात्र बनोगे, ठीक है? स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी को ऐसा फील हो रहा था कि उसके फादर के अंदर तो ह्यूमैनिटी ही नहीं बची है। ही वॉज पेन एंड एंग्री, उसको गुस्सा भी आ रहा था और उसको डर भी लग रहा था, दर्द भी हो रहा था कि उसने ऐसी डील क्यों की अपने फादर के साथ। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूटली ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। उसने अपने फादर के नेचर में इस तरह का बर्ताव कभी नहीं देखा था, जो इस तरह का क्रूटली, मतलब जो गुस्सा था, है ना, जो तनाव था, ये सब कभी नहीं देखा था। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी। अब उसको गुस्सा भी आ रहा था, वो जो न्यूज़पेपर की स्टोरी छपी थी टाइगर वाली, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ही विश दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय। अब उसको ऐसा लग रहा था कि काश वो जो टाइगर था वो उस बॉय को खा ही गया होता, उसने क्यों उसको छोड़ दिया। Who did not appear to be a boy after all but a monster। क्या बोल रहा है कि वो कम से कम ना बॉय रहता तो ही अच्छा होता। उसके बाद as the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat fast। जैसे जैसे रात अंधेरी हो रही थी, घनी रात हो रही थी, वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ रही थी, धड़कनें तेज हो रही थी। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। उसने अपनी लाइफ में अपनी दादी से जितनी भी भूत प्रेतों की कहानी सुनी थी, वो सब कुछ उसे याद आ रही थी। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द बनियान ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड। उसको वो चम मनी का वो राक्षस याद आ रहा था जो बनियान ट्री पे था। एंड वॉट अबाउट पुअर मुनि समीज फादर हु स्पैट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट।
तो वो जो मुनिसिमी के फादर थे भाई, वो एक रात को देर रात से अपने घर की साइड से वापस आ रहे थे, तो एक राक्षस ने क्या किया, उनको थप्पड़ मारा बहुत तेज से, और जिससे उनकी चीख से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा। ये भी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ये सब कुछ सोच के, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड। इस तरह के उसके अंदर काफ़ी सारे ख्यालात आ रहे थे उसके माइंड में। ही वॉज फेंट विद फियर। अब उसको डर बहुत ज़्यादा सता रहा था, बेहोश हुआ जा रहा था बिल्कुल। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्टेड इन एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल। जो किरण, मतलब लाइट की जो किरण है, लाइट की जो रोशनी है, वो आ रही थी स्ट्रीट लैम्प से, स्टेड इन, उसके रूम के अंदर, और शैडो बना रही थी। ठीक है ना। ऐसे मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर किसी भी रूम की आप लाइट बंद कर दें और दूसरे रूम की लाइट अगर बनी है तो वहाँ से शैडो आती रहती है लाइट के जरिए से, है ना। अब क्या हुआ, थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस रीच्ड ears, the ticking of the clocks, rustless of trees, snoring sounds, and some of walk nights insects humming. अब अजीब अजीब तरह की उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि घड़ी की आवाज़, जो कीड़े भिन भिनाते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों की आवाज़, सब कुछ उसे सुनाई दे रहा था, और उसे काफ़ी ज़्यादा क्या लग रहा था, डर लग रहा था। He covered himself so completely that he could hardly breathe. उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया, ऐसे जैसे कि वो अंदर से सांस भी बहुत मुश्किल से ही ले पाता। Every moment he expected the devils to come up to cry him away. हर बार उसे ये एक्सपेक्ट हो रहा था कि कहीं डेविल्स आके उसको ले ना जाए और उसको कहीं डराए ना। There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by ghost टू सियाम और नेपाल। अब उसको, जब उसने अपने आप को पूरा कवर कर लिया, तो उसका 4th क्लास में एक फ्रेंड होगा, ठीक है, उसको अचानक ही गायब कर दिया गया था, और गायब करके ऐसा माना जाता है कि घोस्ट ने उसको गायब करके या तो सियाम में भेजा या फिर नेपाल लेकर गए वो। स्वामी हरीडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड काउज्ड देयर। स्वामी तुरंत उठा और उसने अपना जो बेड है वो बेंच के नीचे डाल दिया, जिससे कि उसको वो सबसे सेफ जगह लग रही थी। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, मच कम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग। मतलब जब उसने बेंच के नीचे अपना बेड डाला तो उसको वो जगह सबसे ज़्यादा सेफ लग रही थी, सबसे ज़्यादा कम्पैक्ट लग रही थी, और रीअश्योर था कि यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं करेगा। He shut his eyes tight. उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया। And enwrapped himself in his blanket once again. उसके बाद फिर से उसने अपने आप को ब्लैंकेट से पूरा कवर किया। And unknown to himself asleep. और एकदम सोने की कोशिश करने लगा, है ना, एकदम से सो गया, उसे पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया। And in sleep was रैक्ड विद नाइटमेयर्स। अब जैसे ही वो सोया तो उसको रात में डरावने सपने आने लगे। नाइटमेयर्स मतलब डरावने सपने। आ टाइगर वॉज चेजिंग हिम। जो टाइगर था वो उसको चेज कर रहा था। हिज फीट स्ट्रक इन टू द ग्राउंड। उसको ऐसा लग रहा था जो उसका फीट है वो ग्राउंड में फंस गया है। ही डिस्परेटली ट्राइड टू एस्केप बट हिज फीट वुड नॉट मूव। वो अपने फीट को उस ग्राउंड से निकालने की कोशिश कर रहा था बट वो निकाल नहीं पा रहा था। द टाइगर वॉज एट हिज बैक। अब टाइगर उसके पीछे ही था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड। उसका जो पंजा था वो उसके पैर पे लग गया था, स्क्रैच कर लिया था उसने। एंड देन द लाइट थर्न्ड। और बिजली चमक रही थी। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज। वो अपनी आइज को ओपन करने की कोशिश कर रहा था बट हिज आईलेट्स वुड नॉट ओपन एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड। लेकिन उसकी जो आईलेट्स थी, है ना, जो मतलब जो हमारी आइज हैं जब हम बंद कर लेते हैं पलकों को, तो वो ओपन ही नहीं हो रही थी। कितनी कोशिश कर रहा था बट फिर भी ओपन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि डर के मारे। और फिर उसको नाइटमेयर्स कंटिन्यूड रहे, मतलब फिर भी उसको डरावने सपने आते रहे। इट थ्रीटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर। स्वामी ग्रोन्ड इन डिसअपियर। अब क्या हुआ?
डर तो वो रहा ही था, कंटिन्यू उसको उस तरह के सपने ही आ रहे थे और डर के मारे वो क्या कर रहा था, कराह रहा था। विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज। बहुत सारा प्रयास करने के बाद उसने अपनी आइज़ को ओपन किया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। अब क्या हुआ, जैसे वो अपनी दादी के पास सोता था तो वो टच करके देख लेता था कि उसकी दादी है वहाँ पर या नहीं। तो ऐसे उसने अपने जो ब्लैंकेट से अपना पैर बाहर निकाला और टच करने की कोशिश करी कि वहाँ पे उसकी ग्रैनी प्रेजेंट है, एज वॉज हिज हैबिट, जैसा कि उसकी हैबिट थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग, लेकिन अब उसका जो लेग था वो वुडन लेग से टच हो गया। जो बेंच का लेग होता है ना, 4 पहिए लगे होते हैं उसमें, पहिए नहीं मतलब जो उसकी लकड़ी लगी होती है उसमें उसका पैर टच हुआ। एंड हिज लोनली स्टेट कम बैक टू हिम, और उसको रियलाइज जल्दी ही हो गया कि वो अकेले सो रहा है। ही स्वेटेड विथ फ्राइड, उसको पसीना आ रहा था डर के मारे बहुत सारा। एंड नाउ वॉट वॉज दिस रस्टलिंग, क्या बोल रहा है वो कि उसकी धीरे धीरे, मतलब रस्लिंग मतलब क्या होता है, लो नॉइज, छोटी छोटी आवाज़ें, कुछ उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वो बेंच की साइड मूव हुआ और डार्कनेस की साइड उसने देखा। क्या देखा, समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कि कुछ तो मूविंग डाउन हो रहा है, मतलब कुछ तो उसकी साइड बढ़ रहा है। ही ले गेजिंग एट इन इट हॉरर, मतलब उसको जब वो एकटक ये सारी चीज़ें देख रहा था तो उसको एकदम हॉरर की तरह लग रहा था, बहुत डरावना लग रहा था। हिज एंड हैड कम, अब उसका जो अंत था वो उसके और करीब आ रहा था, मतलब कोई चीज़ थी जो उसके पास चल के आ रही थी। ही रियलाइज दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, उसको जल्दी ही ये रियलाइज हो गया कि जो डेविल है, राक्षस है, वो उसको लेने आया हुआ है, अब वो उसको खींच के ले जाएगा। एंड टीयर हिम एंड सो वाई ही वेट, तो उसने सोचा कि तो फिर मुझे वेट तो नहीं करना चाहिए, है ना, मुझे क्यों वो मुझे खींच के ले जाए, मुझे उस चीज़ का वेट नहीं करना है। एज इट केम नियरर ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, अब क्या हुआ, जैसे ही वो उसके पास आया तो उसने अपने पैर को उस बेंच में फंसाया। हग्ड इट विद ऑल हिज माइट एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉरल वीपन। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने फंसाया तो वो जो भी उसके सामने आ रहा था तो वो इंसान था, चोर ही था, आई थिंक थीफ ही था, वो गिर गया और स्वामी ने उसके पैर पे तीत से कस के काट लिया, है ना, टाइटली। सो अयो समथिंग हैज़ बीटन मी, तो उसके मुंह से आवाज़ निकली, किसके, थीफ के मुंह से, कि ओहो मुझे लग रहा है किसी ने कुछ काट लिया है। वेंट फोर्थ एन अगेंस्ट थंडरिंग क्राई, अब वो दुख के मारे कराह रहा था क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। फॉलोड बाय अ हैवी थम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर, अब वो उस फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ था, है ना। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड सर्वेंट केम कैरिंग अ लाइट, अब इतनी ही देर में उसके फादर जो वहाँ पे खाना बनाते थे वो, और जो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, वो सभी लोग लाइट लेकर आ गए। ऑल 3 ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, तो सभी लोगों ने उस चोर को पकड़ा। हु ले एडमिस्ट इन द फर्नीचर, जो कि फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था, मतलब गिर गया था, विद अ ब्लीडिंग एंकल, कि उसके एंकल से क्या हो रहा था, ब्लड गिर रहा था, ब्लड निकल रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शॉवर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में स्वामी को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया है। हिज क्लासमेट्स लुक्ड हिम विद रिस्पेक्ट, उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसको बहुत ही रिस्पेक्ट से देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके जो टीचर्स थे वो उसकी पीठ थपथपा रहे थे। द हेड मास्टर सेड दैट ही वॉज ट्रू स्काउट, उसके हेड मास्टर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि ये ट्रू स्काउट है ना। स्वामी हैड बीटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। अब क्या हुआ, स्वामी ने एक बहुत ही शरारती, है ना, बहुत ही, जो सबके घर में बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं ना, हाउस ब्रेकर्स जो होते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, उसको पकड़वाने में पुलिस की हेल्प की थी।
तो पुलिस उसको धन्यवाद दे रही थी, थैंक यू बोल रही थी, ग्रेटफुल हो रही थी उसके लिए। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने स्वामी से क्या बोला, वाई यू डोंट ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रोन अप, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए, तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो फिर स्वामी ने क्या बोला, स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामी ने पोलाइटनेस मतलब धीरे से प्यार से यस बोला, सर्टेनली यस, थ्रू ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। तो क्या बोला है कि स्वामी ने उनको हाँ तो बोल दिया, बट स्वामी ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि उसको अपनी लाइफ में क्या बनना है। उसके अपनी लाइफ में 3 चीज़ें बननी थी, एक तो इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड और बस कंडक्टर। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट फादर आज वेयर इज़ द बॉय, जब उसके फादर क्लब से बाहर अंदर को आए घर को, तो उन्होंने बोला कि स्वामी कहाँ है ना, वेयर इज़ द बॉय, स्वामी कहाँ है, ही इज एस्लीप। तो उसकी मदर ने क्या बोला कि वो पहले ही सो चुका है। ही डिड नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सेड हिज मदर, और उसकी मदर ने क्या जवाब दिया, लास्ट नाइट उसने एक पलक भी नहीं झपकाई है, मतलब एक पल भी वो सो नहीं पाया है। वेयर इज ही स्लीपिंग, उन्होंने क्या बोला कि कहाँ सो रहा है वो। इन दिस यूजुअल प्लेस, उन्होंने बोला कि जैसे वो हर बार जहाँ सोता है वहीं। मदर सेड कैजुअली, मतलब अपनी ग्रैनी के पास। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो अपने बेड पे 7:30 पे ही चला गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, उन्होंने क्या बोला कि अच्छा तो फिर से वो अपनी ग्रैनी के पास ही सो रहा है। फादर ने क्या बोला, फादर सेड नो वंडर ही वांटेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम क्लेवर बॉय, उन्होंने क्या बोला कि अच्छा तो उसको ये डर था कि मेरे आने से पहले ही वो सो गया, बहुत ही चालाक बच्चा है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, उन्होंने क्या बोला, आप उसको वहीं सोने दीजिए जहाँ वो सोना चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क द लाइफ अगेन, मतलब अब आपको उसकी लाइफ को दोबारा खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। फादर मम्बर्ड, अब फादर थोड़ा सा बुदबुदाए, क्या बुदबुदाए, एज ही वेंट into change, all right mollycoddle and spoil him as much you like, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, जो चेंज उसमें आया था जैसा मर्जी चाहे उसको प्रोटेक्ट करते रहो और उसको बिगाड़ते रहो, ऐसे ही ऐसा करके उन्होंने बोला कि जैसा उसको बनाना चाहते हो वैसे ही बनाऊं। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, उन्होंने क्या बोला, लेकिन बाद में मुझे ब्लेम मत करना। फिर स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, स्वामी अपने मम्मी पापा की कन्वर्सेशन को ब्लैंकेट के अंदर से सुन रहा है, क्लेवर तो था ही, है ना। फेल्ट ट्रिमेंडियसली रिलीव टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, और उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि उसके फादर, अब उसको उसके फादर का कहना नहीं मानना पड़ेगा, मतलब उसको अब अकेले नहीं सोना पड़ेगा। उसके फादर ने फाइनली उस डील से गिव अप कर दिया है, राइट। बट वैसे ये अच्छी बात नहीं है, अगर हमें कोई सही चीज़ सिखाता है या अच्छी बात सिखाता है तो हमें खुद भी उसे फॉलो करना चाहिए, राइट। ओके, बाय बाय। बहुत बड़ी स्टोरी थी, आई होप आप सभी बोर नहीं हुए होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय क्लास।